धुरंधर के बाद रहमान डकैत को तो आप सब लोग जान चुके होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं असल जिंदगी में वो इससे कई गुना खतरनाक था। जी हाँ, कहा जाता है कराची में दो सरकारें चलती हैं। एक वो जो दिन के उजालों में इस्लामाबाद के एयर कंडीशन कमरों से काम करती है, और दूसरी वो जो लियारी के अंधेरों में काम करती हैं। और 10 साल से भी ज्यादा तक उन अंधेरों का सिर्फ एक ही सुल्तान था, सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। दुनिया की नजर में वह एक अपराधी था, एक दरिंदा जिसने शहर को कसाई खाना बना दिया था। लेकिन लियारी के लोगों के लिए वह एक मसीहा था। वो मसीहा जो उनकी मुसीबत में हर तरह से मदद करता था, फिर चाहे वो अस्पताल के बिल भरना हो या फिर बेटी की शादी कराना। और इसी वजह से वहाँ के लोग उस पर जान छिड़कते थे। लेकिन रहमान ने हिंसा को चुना नहीं था, उसे ये विरासत में अपने पिता दाद मोहम्मद से मिली थी, जो अपने समय का नामी गैंगस्टर था। जब दूसरे बच्चे स्कूल में ABCD पढ़ना सीख रहे थे, तब रहमान पिस्तौल चलाना और पुलिस से बचने के रास्ते सीख रहा था। महज 13 साल की उम्र में उसने एक मामूली सी लड़ाई पर एक लड़के की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। लेकिन रहमान के अंदर के असली शैतान से लोगों का तब सामना हुआ जब उसने 15 साल की उम्र में अपनी ही माँ की गला घोंटकर हत्या कर दी, क्योंकि उसे शक था कि उसकी माँ उसके पिता के दुश्मनों से मिली हुई है। इसके बाद रहमान ने एक के बाद एक अपराध किए और साल 2001 में अपने गैंग लीडर हाजी लालू का तख्ता पलट करके लियारी की गद्दी पर कब्जा कर लिया। लेकिन रहमान बाकी सरदारों से ज्यादा चालाक था, क्योंकि वह जानता था कि बंदूक दिखाने से डर मिलता है, लेकिन रोटी देने से वफादारी। इसीलिए उसने पीपल्स अमन कमेटी नाम की एक पार्टी बनाई और स्कूल और अस्पताल बनवाए। लेकिन ये सब महज एक छलावा था, बाहरी दुनिया को अपनी सुधरी हुई छवि दिखाने के लिए। और फिर आता है साल 2005 और शुरू होता है लियारी के दौर का सबसे खूनी अध्याय, गैंग वॉर बिटवीन अरशद पप्पू एंड रहमान डकैत। ये गैंग वॉर इसलिए भी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि इसमें न केवल चाकू और गोलियां चली, बल्कि रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन जैसे हथियारों का भी यूज हुआ था। लोग बोलते हैं ये वो दौर था जब लियारी की हवा में बिरयानी की खुशबू से ज्यादा बारूद की गंध थी। और फिर आता है 9 अगस्त 2009। स्टील टाउन के पास रहमान डकैत और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें रहमान का 34 साल की उम्र में एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो ये थी रहमान डकैत की कहानी, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए डू फॉलो आवर चैनल।